व्यवस्था के प्रति तो आज पहली बार देखा, मेरे को पता नहीं था कैलाश जी इतना बढ़िया आयोजन आप लोगों के लिए व्यवस्था और मेहनत कर रहे हैं और समाज को रिटर्न के रूप में जो है दे रहे हैं, क्योंकि खूब लोगों के पास जो है अवसर नहीं होता, कई बार अवसर की क्षमता नहीं होती, तो हम लोग क्या अपनी प्रतिभा का पूर्ण दोहन नहीं कर पाते। कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग आगे चले जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि 10वीं वगैरह में बहुत अच्छे थे बच्चे और वो पीछे रह गए, सब चांस नहीं मिला। तो वो चांस की जो है उपलब्धता वो यहाँ पे आपको कैलाश जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए कैलाश जी को ज़्यादा धन्यवाद और आपकी टीम को धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं बच्चों से बात करता हूँ। मोटे मोटे तौर पे कंपटीशन जो वर्ड है, प्रतिस्पर्धा है ना। अब आप लोगों को पता है कि देश में 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से सारे लोग जो है सेम तरह की लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते। अपन जब पैदा होते हैं तब अलग अलग जगह पैदा हुए, लेकिन अपने को अवसर मिला, कुछ लोग बहुत आगे निकल गए, कुछ वहीं रह गए। आपको अपनी क्षमताओं का दोहन और उसके अंदर ये विश्वास कि भाई मैं ज़्यादा कुछ अच्छा अचीव कर सकता हूँ, वो तो अपने अंदर रखना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ बैठे हो। किसी को लगता है क्या कि मैं नहीं कर सकता हूँ, फिर भी यहाँ बैठा है? सबको लगता है ना मैं कर सकता हूँ, आई कैन। तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसके बाद है कि भाई एक स्ट्रेटजी होती है कि आप मेरे को क्या चीज़, सिलेबस क्या है। अब पूछता तो है कि भाई जाना तो इधर है और आप इधर जाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इधर थोड़ी पहुँचोगे, सीधी सी बात है। अब आप लोगों को अगर पटवारी बनना है, टीचर बनना है, RAS बनना है, तो जो सिलेबस है उसके हिसाब से एक्टिव रहते हुए और खुद का प्रयास। फिर क्या होता है कि आप लगातार टेस्ट दो, अपने आप का खुद का आकलन करो, तब आपको लगेगा कि भाई मेरी मैं अच्छा किस में हूँ, स्ट्रॉन्ग मेरा कौन सा है और वीक एरिया कौन सा है। फिर उसमें जो वीक एरिया है उसमें आप और ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है ना। उद्यमे निषिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्त से सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे प्रकार। तो शेर जो जंगल का राजा है, उसके भी पेट में अपने आप हिरण नहीं जाता है, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम क्या है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। फिर जो आप कहते हो कि भाई प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, तो कंपटीशन जो है, मैं जब 2013 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और उसके बाद जो है ये सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करी, तो मेरा जो रूममेट था उसने एक कोटेशन अपनी डायरी, अपनी जो कॉपी जो रहती है आपकी नोटबुक, उसमें पहली पंक्ति उसने लिख दी, प्रतिस्पर्धा से ही पुरुषार्थ का जन्म होता है। प्रतिस्पर्धा से ही पुरुषार्थ का जन्म होता है। नीरज ने भाला फेंका 89 या 86, अगर कोई दूसरा 88 फेंकता ही नहीं, 90 फेंकता ही नहीं, तो वो जीता हुआ ही रहता हमेशा के लिए। सचिन तेंदुलकर ने जो रिकॉर्ड बनाए उसके बाद कोहली आता है, उस रिकॉर्ड को तोड़ता है, तो फिर अभी नए वाला लड़का कोई और मेहनत करेगा, हो सकता है शुभमन गिल या आपके और यशस्वी जायसवाल या कोई भी उस रिकॉर्ड को तोड़ेगा। तो प्रतिस्पर्धा से क्या है कि पुरुषार्थ का जन्म होता है। आप मेहनत करोगे, कंपटीशन होगा तो मेहनत करोगे, वरना तो आपको लग गया भाई सब ठीक है, अगर फर्स्ट रैंक ही आना है और कोई जैसा परीक्षा में बैठा एक लड़का पास होना है, तब तो आप भी अपना बेहतर अचीव नहीं कर पाए। आपको खुद को ही नहीं पता कि आप कितना तेज भाग सकते हो जब तक आपके कोई दूसरा आपको टक्कर देने वाला नहीं हुआ। जैसे ही दूसरा आपके नज़दीक आने लगा, आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो और अगली बार जो है थोड़ी सी और प्रयास करके आते हो, थोड़ा सा और एक्सरसाइज करके आते हो कि साथ में और तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो प्रतिस्पर्धा तो ज़रूरी है, क्योंकि खुद का भी बेटरमेंट उसी से होगा। आपकी खुद की जो अंदर काबिलियत है वो भी अभी तक आपको नहीं पता। हनुमान जी को नहीं पता था कि भाई वो समुद्र लांघ के जा सकते हैं उड़ते हुए, लेकिन किसी ने बताया और ज़रूरत हुई। ज़रूरत नहीं होती तो क्या वो तो पैदल चल के ऐसे चल लेते, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस हुई और उनके अंदर काबिलियत थी, तो काबिलियत का पूर्ण दोहन भी जो है आपके अवसर पढ़ने पे प्रतिस्पर्धा से ही होता है, वरना नहीं होता। एक चीज़ तो ये होगी। फिर आपका डायरेक्शन जो है, जैसे अभी पहले पूर्व वक्ता ने बताया कि भाई आप विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी के कुछ लक्षण होते हैं जो आपको वो
कार चेष्टा बको ध्यान, तो वो ऐसे ही नहीं कहे गए। कोई भी व्यक्ति जैसे हम जाते हैं तो हम जैसे पुलिस में ड्रिल करते हैं, तो जो सालों से इतने सालों से जो प्रैक्टिस कायम हुई है, वो हमसे पहले वाले सारे मूर्ख तो नहीं थे। अगर सोते सोते अच्छी पढ़ाई हो सकती थी तो आपको बैठे रहने का, किसी ने टेबल और कुर्सी का आविष्कार नहीं होता आपके पढ़ने के लिए। सोते सोते ही पढ़ लेते सारे, और सोते सोते ही सब कुछ काम हो जाता। लेकिन देखा ना भाई कि ज़्यादा कंसंट्रेशन के लिए जो है इस तरीके से बैठ के और अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ अपन काम कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो तरीका है जो आपके गुरुजन बताते हैं, वो भी क्या है कि सालों से आजमाया हुआ तरीका है और उसमें सफलता निश्चित है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि इसको इस तरीके से करो। नहीं, आपको कोई चीज़ बताते भी है ना कि भाई अगर तेरे से ऐसे नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से पढ़ो। याद नहीं रहता साहब, याद नहीं रहता तो भाई एक बार में किसी को याद नहीं रहता, किसी को एक बार में याद नहीं रहता। बार बार पढ़ते हैं, बार बार दोहराव करते हैं, तब जाके चीज़ें मेमोरी में फिक्स होती है। अब जैसे सिंपल सी बात है, आप मेले में जाते हो, सारणेश्वर जी के मेले में कोई गया है? तो गया है कोई, कितने लाख लोग आए थे, तो उनमें से क्या आप आज याद करके बता सकते हो क्या कि कितने चेहरे? आप बताओ, चेहरे ही बता दो कि भाई ऐसा था ऐसा था। आपने जिससे आपकी बातचीत हुई, जिससे आपने कोई 10 रुपये का सामान खरीदा, उतनी चीज़ याद रहती है ना। अब अगर आप वहाँ रहते और बार बार मंदिर कमेटी वालों से या वहाँ पे जो जाब्ता लगा हुआ है उससे या दुकानदार से किसी से मिलते, तो क्योंकि बार बार वो चीज़ आप देखते तो आपको मेमोरी में ज़्यादा देर तक याद रहती। अभी जैसे क्या है कि मैं भी आप लोगों को कभी बताऊँ ड्यूटी करते हुए मिला हूँगा, लेकिन आपने किसी ने बताऊँ दिमाग में ये चेहरा स्थायी नहीं हुआ होगा। आज जब आपके सामने आधे घंटे बात करूँगा तो आपका वो आपको एकदम याद आया होगा। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसे लगा होगा कि हाँ साहब वो कालकानी तालाब में उस दिन वो प्रोग्राम था, उस दिन आपको देखा था, या साहब वो वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, वो जाब्ता लगा हुआ था, उस समय आप निर्देशित कर रहे थे। तो क्योंकि मेमोरी जो है वो मतलब आप उस चीज़ को लिंक करोगे तब जाके याद होगा, है ना। आप किसी चीज़ को, भाई आप अर्जेंटीना आप याद नहीं, अर्जेंटीना किधर है, लेकिन अर्जेंटीना जब आप याद करोगे कि हाँ लियोनेल मेसी को जब मैंने देखा था कि भाई वर्ल्ड कप उसने जीता था और उस समय बताया था कि भाई वो अर्जेंटीना का है, अच्छा वो अर्जेंटीना का है तो अर्जेंटीना के पास है, फिर तो यार उरुग्वे का सुआरेज भी था, उस तरीके से याद आएगा ना कुछ। तो लिंक करके आप अपने जो भी आपको सिलेबस का जो भी पार्ट है, जो चीज़ नहीं आ रही उसको लिंक करके याद करोगे तो ज़्यादा याद होगा। ये चीज़ें आप अपने उसमें डालें। और कोई बात हो तो बताओ, बाकी तो ये खूब सारी चीज़ें कही जा सकती है। मेहनत अपने को करनी चाहिए। शरीर जो है मेहनत करने से खराब नहीं होता, मजबूत होता है, ठीक है। मेहनत चाहे शरीर की हो तो माइंड की हो, कोई मेहनत करोगे तो और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। और आदमी जैसे आप अभी से खूब बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ और शरीर खुलतुल हो जाए और फिर बाद में जो है आप कुछ बन गए, अच्छे अफसर बन गए, कुछ बन गए, फिर आप जाके जो है जिम में मेंबरशिप लोगे और या फिर बताऊँ देखोगे कि साहब पहले या वो गार्डन कौन सा है या ग्राउंड कौन सा है, फिर उसमें दौड़ोगे। तो ले दे के आदमी का सारा के सारा जो है ना एक ही चक्र है। अपने माता पिता जो है नॉर्मल परिवारों से आते हैं तो वो वैसे ही इतनी मेहनत करते हैं कि उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जो अफसर बन गया या जो सेठ बन गया उसको फिर सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर को वैसे देना पड़ रहा है, और नहीं देता है अगर तो शरीर जो है अगर बड़ा रहेगा, मोटा होगा तो लास्ट में जाके उसमें बीमारियाँ ही आएगी। माइंड भी अगर पड़ा रहेगा तो जंग खाएगा। अपन कहते हैं ना कई बार कि साहब वो लड़का पहले तो बहुत अच्छा था लेकिन फिर बाद में वो ट्रैक छूट गया। तो ट्रैक क्यों छूटते हैं आदमी? तो बता सकता है ट्रैक क्यों छूटते हैं? आप लोगों में से भी कई आपके साथीगण होंगे जो 8वीं में पहले बहुत अच्छे थे, 10वीं में बहुत अच्छे थे, फिर पता नहीं कोई और रास्ता उन्होंने देख लिया, कोई गलत रास्ता चले गए या फिर एक बार बाहर गए वापस आए नहीं, या और कोई रास्ता। तो आप सही रास्ते में सही डायरेक्शन में काम करोगे, आपका अच्छी कंपनी होगी, सहयोग अच्छा होगा, साथी जन आपके अच्छे होंगे, तो सारे के सारे अच्छी बातें करोगे, पॉजिटिव चीज़ें करोगे। आप देखोगे कि मेरे 70 आए मैथ में, उसके 71 आए, आप उसके पास बैठा उसने बताया और क्या गलती हो गई थी, मेरे क्या कमी रह गई थी, करे यार तुमने ये कर दिया था, ठीक है। आप हेल्दी कंपटीशन भी होगा। यहाँ पे आप 70-71 के आपस में लड़ाई करोगे, हो सकता है राजस्थान में जिसमें 5000 वैकेंसी आई है उसमें कोई 2000वें नंबर पे रहेगा, कोई 2010वें पे रहेगा और सिलेक्शन होगा। और यहाँ ही अपन बैठ गए कि भाई तू भी मत कर, मैं भी मत पढ़ूँ और सब मत पढ़ो, तो यहाँ मौज करो। और वहाँ तो देखो कंपटीशन तो है ही, सरकार सबको नौकरियाँ नहीं दे सकती,
घर से पकड़ पकड़ के किसी को नौकरी दे रहे हैं क्या? नहीं देगी, और दी भी नहीं जा सकती। भाई आप बताओ, आपकी किसी की कोई बिजनेस है घर पे, छोटा मोटा कोई किराने की दुकान या कोई कुछ है क्या? किसी के है? अपने यहाँ पे एक लड़का रखते हैं किराने की दुकान पे, अगर तो उसमें भी देखते हैं ना कि भाई उसमें सर्टेन क्वालिटीज़ होनी चाहिए। भाई उसको 10,000, 15,000, 20,000 देते हैं अपन, तो ये भी देखते हैं कि उसका जो है ग्राहकों के प्रति व्यवहार सही हो, माल में ऊपर नीचे नहीं करे हैं। पता चले कि कोई 1 किलो तोलने की जगह तो 2 किलो तोड़ दिया, और वो सामने वाला बोल रहा है अटेंटिव नहीं है, एकाग्रचित नहीं है, बोला कुछ था कि ये वाला साबुन लाना, वो लेके कुछ और आ गया। तो ये चीज़ें जो है, मेरे जो एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल बेसिक इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आप हर फील्ड में कंपटीशन है। नौकरी में जाने के लिए तो कंपटीशन है ही, हर फील्ड में कंपटीशन है। आप बिना कंपटीशन वाला एक फील्ड बता दो साहब, उसमें तो कोई कंपटीशन नहीं है। कोई है ऐसा? आप जिस भी, भाई अब अपन पैदा हुए हैं मनुष्य जीवन में, तो अपने को जीवन जीने के लिए कुछ अच्छा तो करना ही है कि नहीं करना है? भाई जीवन यापन तो सबको करना है। तो उसके लिए अभी आपके पास ये अवसर है कि भाई आपका भविष्य का जीवन 30 साल 40 साल जो एक मतलब जो आपकी पूरा जीवन हो, जो परिवार है, जो पीछे सब लोग किस तरीके से जी पाएंगे, उसके लिए कुछ एक काम तो करना पड़ेगा। वो काम जिस भी फील्ड में होगा उसमें बिना मेहनत के नहीं होगा। बिना मेहनत के होगा तो फिर उतना ही होगा कि ठीक है गुजारा चल सकता है। बाकी बिना मेहनत, अब जैसे वो साहब बता के गए भाई कि 20 साल 25 साल आप मेहनत करो तो फिर बाद में जो है 60 साल 40 साल रेस्ट आराम से हो निकलता है। आराम से मैं कहता हूँ आपको आज के कंपटीशन के दौर में आराम से बाद में भी नहीं निकलेगा, क्योंकि बाद में भी कंपटीशन है। भाई आज मैं नौकरी कर रहा हूँ तो कंपटीशन है साहब कि ये काम है, वो काम है, ये है, और मेरे साथ और भी दूसरे वाले हैं कि भाई आप लोग काम नहीं कर रहे हो तो दूसरा अधिकारी आ जाएगा। तो हमारा आपस में भी तो है, लेकिन कंपटीशन तो रहना ही चाहिए ना। बिना कंपटीशन के बैठे बैठे क्यों किसी को कुछ मिल जाना चाहिए? बताओ। आप लोग आपके देख लो, आपके पिताजी भी अगर सब छोड़ के घर पे बैठ जाएं कि यार मेरे को भी रेस्ट ही करना है, मेरा बेटा भी रेस्ट ही कर रहा है, सब रेस्ट ही करें अगर, तो काम चलेगा क्या? फिर तो जानवर में और मनुष्य में फर्क क्या रहेगा? जानवरों का काम चल रहा है वैसे अपना चले। तो जो अपने इन दोनों में जो फर्क है ना, उस फर्क को अपने को रखना तो पड़ेगा आगे हैं। और याद रखना, अपनी क्षमता से कमतर जीवन अगर अपन ने जिया तो उसके लिए दोषी भी अपन खुद है, कोई दूसरा दोषी नहीं है। लास्ट में जाके आप कहोगे, जैसे मेरे साथ वाले कहते हैं, मेरे साथ में जो बाद में कक्षा फर्स्ट में आया, कक्षा में जो फर्स्ट आया होगा और मैं थर्ड था, तो वो आज अपने आप को दोष दे रहा होगा ना, या नहीं दे रहा होगा तो उसकी गलती। वो सोच रहा होगा कि भाई मेरे साथ वाला ये तो आगे पहुंच गया, नहीं यार मैं बताऊँ उस समय मैंने कहा तो था कि साथ चल अपन तैयारी करते हैं। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पहुँच गया। उसमें बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है, आपकी मेहनत का भी होगा, थोड़ा बहुत संयोग भी होता है, ऊपर बड़ा भी देख रहा है कि भाई आपकी मेहनत के साथ थोड़ा लक भी होता है, लेकिन मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी ना। 250 अगर एक टीम ने बनाए हैं, दूसरी टीम अगर बारिश भी हो जाएगी डकवर तो इससे छोटा स्कोर भी मिलेगा, लेकिन वो तो अचीव उसे करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा जीतने के लिए हैं। भाई नो बॉल और वाइट बॉल और ये सब से ही काम थोड़ी चलेगा। रन तो कुछ स्कोर खुद करने पड़ेंगे, तो बैठे बैठे तो काम चलेगा ही नहीं। मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसी को ये डाउट तो नहीं है ना बिना मेहनत करे कुछ मिल जाए साहब। अब आपको अगर ये यहाँ तक पहुँचना है तो इसके लिए जितनी मेहनत करनी है उतनी करनी है। ज़्यादा ऊपर पहुँचना है तो ज़्यादा मेहनत करनी है, और ज़्यादा ऊपर पहुँचना है तो और मेहनत करनी है। आप किसी भी फील्ड में देख लो, भाई विराट कोहली ज़्यादा मेहनत करता है या पीयूष चावला? आप लोग बता दो। विराट कोहली ज़्यादा मेहनत करता है ना, तो वह आज अपने जो भी करियर उसका है उसमें नंबर 1 पे है। ऐसे कैसे हर फील्ड में देख लो आप। जो डॉक्टर अपना एक्सपर्टीज़ है उसके पास सुबह से लेके लाइन लगी रहती है कि साहब मेरा अपॉइंटमेंट लो, मेरा अपॉइंटमेंट, तो काम तो उसको करना ही पड़ता है ना। आज मुकेश अंबानी है, देश में बहुत आगे है इकोनॉमिक, उसमें तो इकोनॉमिक फ्रंट पे आगे है, तो आज वो कंपनी लॉन्च करी, आज वो करी, आज वो मीटिंग, आज उधर जाके फॉरेन में जाके अपनी कंपनी को एक्सपांड करना, तो काम तो करना ही पड़ेगा।
जब आप देखो देश का नंबर 1 आदमी जो इतना पैसा रखता है वो भी बैठे नहीं रहता, तो अपने को बैठे रहने का हक किसने दिया? सिर्फ के रेस्ट करना है। और रेस्ट करने से क्या होगा? रेस्ट करने का कोई एक पैमाना हो कि भाई इतना रेस्ट कर लिया और वो सफिशिएंट रेस्ट हो जाएगा। रेस्ट तो रोज ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आपको 6 घंटे 7 घंटे नींद तो रोज ही लेनी पड़ेगी, या एक दिन के भाई 4 दिन 7 दिन कुंभकर्ण की तरह जो है वो सो जाएं एक साथ ही, और फिर उसके बाद जो है सोना का कोटा ही खत्म हो जाए? नहीं होगा ना। तो 2-4 चीज़ें जो है वो आप अपने उसमें क्लियर कर देवें और उसका एक सेट ऑफ मतलब टारगेटेड एरिया लिख देवें, अपने डायरी में लिख दे, नोट कर दे कि भाई मुझे ये चीज़ आज अचीव करनी है। लिख के दे रहा हूँ, आप 1 महीने के अंदर खुद की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे तो 10% आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा। आज जो मैं बैठे बैठे आपके लिए 2 चीज़ें मैंने लिखी थी, ऐसे 1000 चीज़ें क्या है कि बताने की होती है, लेकिन अब ग्रहण तो मैंने तो सेम ही चीज़ कही, अब ग्रहण करने वाले तो यहाँ पे सारे बैठे हैं, तो उसमें से जो जितना पात्र होगा, जो जिसने जितना सीरियसली लिया होगा और जो जितना उस चीज़ को लागू करेगा अपने जीवन में, उससे इम्प्रूवमेंट होगा। भाषण सुनने से इम्प्रूवमेंट किसी का नहीं होता है। भाई बुद्ध के सामने आए व्यक्ति और बुद्ध ने बुद्ध से पूछा कि साहब संसार में ईश्वर है, बुद्ध के यहाँ पूछा कि तो फिर ईश्वर है, दुख भी है, तो फिर तो उनके सामने उन्होंने जवाब इसलिए नहीं दिए कि उन्होंने जो इतनी तपस्या करके जो जीवन में हासिल किया था, इतना जो कष्ट झेल के वो चीज़ वो सारी उसको बताए भी, तो सामने वाले के अंदर इतनी पात्रता नहीं है कि वो उस चीज़ को ग्रहण कर सके और उस चीज़ को, उस सच को स्वीकार कर सके। तो आपके अंदर कितनी पात्रता है उस पर डिपेंड करेगा कि भाई हम कितना लेके जाएंगे या हम कितना बेहतर अचीव करेंगे अपने जीवन में। चीज़ें तो सेम ही हैं। कोर्स तो कोचिंग वाले, एक कोचिंग वाला पढ़ाता है, वो सारे सब बच्चों को सेम ही पढ़ाता है, और उसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। मान लिया कि 10% बच्चे जो हैं वो अनलकी रहते हैं। भाई अपन ये भी मान सकते हैं ना कि भाई टॉस सिक्का उछला और वो हेड आ गया या टेल आ गया, ये तो किस्मत की बात है। वो तो मान लिया कि 10% 15% सबकी सफलता के अंदर संयोग का, लक का, और किसी की असफलता हुई है उसमें उसका बैड लक का भी हाथ रहा, ठीक है। लेकिन मेहनत करने वाला आदमी लॉन्ग टर्म में जब हर जगह ही मेहनत करेगा तो ऐसा कोई ईश्वर उसके पीछे तो पड़ा नहीं है कि भाई तुझे तो कहीं भी सफल नहीं होने देना है। पड़ा है क्या भाग्य उसके पीछे? सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखो आगे क्या। रामधारी सिंह दिनकर की वो पढ़ी किसी ने? लक्ष्मी मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत अच्छी उसमें उक्तियाँ। तो अल्टीमेटली लेकिन उसमें होना क्या है, मैं बहुत कह दूंगा, लेकिन अभी आपको किसी को नींद आ रही होगी कि भाई फिर शाम को भूख जल्दी लग जाएगी, सब मिट जाएगा, कुछ नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको लास्ट में जाके सब कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, लास्ट में मोटे ताजे हो जाओगे, खूब पैसा कमा लोगे, फिर आपको डायबिटीज़ होगा, बीपी ऊपर नीचे होगा, डॉक्टर आपको यही कहेगा दाल सलाद 2 रोटी बिना घी की खाओ, लास्ट में जाके यही है ना। तो आपको ये सोचना कि भाई मैं मेरे नॉर्मली क्या रहता है कि आप मतलब बहुत सुबह शाम तक पढ़ाई कर रहे हैं साहब, बहुत थक गए साहब। क्या थके? क्यों थके? पढ़ाई करना मुश्किल है, मान लिया मैंने आपकी बात। मेरे दादाजी आज भी 100+ के हैं और 90 तक थे जब तक तो खेत में काम करते थे, तो आज 100+ जी रहे हैं और जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, रोटी खुद की खा लेते हैं। तो और जो जिसने अपनी काया को कष्ट नहीं दिया वो फिर 70 60 50 40 भाई शरीर जो है ना वो भी एक सिस्टम है, मशीन है। अगर मशीन को चलती रहेगी साइकिल तो ठीक है, और नहीं चलेगी तो जंग भी लगेगा, ग्रीस की भी ज़रूरत महसूस होगी उसमें, तो और 70 तरीके की बड़ी बड़ी हवा भी निकल जाएगी। तो आप सोचो कि भाई रेस्ट करने से सब कुछ हो जाए, रेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। कष्ट दोगे तो लिख के ले लो, शरीर खराब नहीं होगा, मजबूत ही होगा। आपके अंदर ये कैपेसिटी बढ़ेगी कि अगली बार भी कोई छोटा मोटा भी आपके अंदर बीमारी आए, कोई चीज़ हो, तो भी आपके अंदर ये हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं उठ के खड़ा हो सकता हूँ और
चीज़ों को जो फेस करने की ताकत बढ़ेगी। ठीक, क्या चीज़ लिखी थी आपके लिए? एक तो थी कि प्रतिस्पर्धा से पुरुषार्थ का जन्म होता है। एक मैंने जो बात जो लिखी कि भाई जो आप अपना टारगेट बनाते हो, रोज़ ऐसा करो, अपनी एक डायरी रख लो या कॉपी रख लो, सुबह लिख दो। आप सभी प्रतिस्पर्धा की तैयारी करते हैं ना, सबका सिलेबस कोई अलग अलग है, सारे जो जिस भी, मैं जनरल बात बोल रहा हूँ। आप लिख दो भाई कि मेरे हिंदी में मेरे को इतना पढ़ना है, या विलोम शब्द पढ़ने। आपके क्या क्या सिलेबस में आता है? विलोम शब्द, पर्यायवाची, और या पॉलिटी की बात करें तो मूल अधिकार आज अपने को कंप्लीट करना है। पॉलिटी में मूल अधिकार कंप्लीट करना है। जियोग्राफी में मेरे को जो है राजस्थान की नदियाँ क्लियर करनी है आज, ठीक है। और जो पवेड में जो भी आपकी चीज़ें हैं वो लिख दो। इंग्लिश हिंदी आती है तो उसमें वही कि मेरे को बताऊँ एडजेक्टिव और प्रोनाउन और पैसिव या जो भी आपका है वो टारगेट लिख दो। फिर शाम का जो है आपने जो अपना टारगेट टू डू लिस्ट होती है, जो अधिकांश जो ज़्यादातर जो आपके जीवन में जो ये अपने नंबर 1 पे जो चल रहे हैं वो सब अपना जो है एक सेट पैटर्न करके रखते हैं कि मेरे को ये चीज़ें अचीव करनी है। और अचीवमेंट का जो एरिया है वो बहुत उस लेवल पे कंपटीशन बहुत हाई है, और खुद को और बेहतर, मतलब वहाँ 0.1% भी बेहतर अगर होते हैं तो बहुत बड़ा मार्जिन है ना। तो उसमें आपने लिख दिया कि भाई मेरे को ये चीज़ आज अचीव करनी है। होगा क्या, खुद के लिए टारगेट हमेशा कठिन चूज करो, आसान टारगेट मत चूज करो। आसान करोगे तो क्या है कि आपने सिर्फ लिख दिया कि भाई मेरे को दिन में जो है वो पर्यायवाची पूरे देखने, तो पर्यायवाची 5 पेज के होंगे, पूरे दिन में आपके पास घंटे 6-7 होते हैं और 1 घंटे का काम होगा। आपने देख लिया, फिर टिक लगा दिया, हाँ साहब मेरे तो पर्यायवाची तैयार हो गई। उससे काम नहीं चलेगा। टारगेट जो है खुद के कठिन रखो, और फिर शाम को जब सो रहे हो या फिर अगले दिन सुबह इवेल्यूशन करो कि भाई मैंने जो कल का टारगेटेड एरिया है ना उसमें क्या क्या अचीव किया। खुद को 10 में से मार्क्स दे दो और खुद के प्रति कठोर बनो। खुद से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रखो, तब जाके तो सॉल्व होगा मामला। और अदरवाइज खुद के प्रति अगर तुम लोग कोमल हो गए ना कि नहीं ठीक है, फिर उसमें जैसे अचीवमेंट तो आपका हुआ नहीं, जो चीज़ें 5 लिख रखी थी उसमें आपने यश तो पढ़ा तो है नहीं, उनको याद किया नहीं, लेकिन फिर खुद को नंबर दे दो 10 में से, हाँ साहब 8 आ गए, 8 खिलाएंगे। कठोर बनो। कठोर बनने का मतलब है कि अगर आप नहीं पढ़ पाए उनको तो नंबर दो 2, 2.5, 5, 3, 4। खुद को एकदम, मतलब वो जो झोंका आवे ना सर्दी में जोर से हवा, वैसे लगना चाहिए। ऐसा यूँ नींद से खुल जाना चाहिए चेहरा। आँख सर्दी नींद आती है तो पानी का जैसे थपेड़ा मारते हैं मुंह पे, वैसे एकदम से यूँ लगना चाहिए। खुद को आईने में देखो तो शर्म आनी चाहिए कि भाई मैंने जो मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए, घर में काम है, ये है वो है, या तो कल वाला भी आज करके कंप्लीट करके आज फिर सोऊंगा, या फिर रोज की कमी होने ही नहीं दूंगा। जितना पढ़ा है, जितना पढ़ना था उतना पढ़ के ही सोऊंगा। तो अगर आप ये चीज़ें 5 दिन 6 दिन करेंगे तो ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो अपने आप ही 5% 10% इंप्रूवमेंट करेगा। और जब अगर एक 7 दिन के अंदर अगर आप 7% 5% इंप्रूव कर रहे हैं तो महीने भर में आप कितना इंप्रूव करेंगे। हर संडे को आप वापस एनालाइज कर दो, ये जो पढ़ा था उसमें से कुछ चीज़ें ऐसे रैंडम निकाल दी पे, और खुद पे थोड़ा सा, मतलब खुद से झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी। खुद से झूठ बोलना शुरू करता है ना आदमी, तब से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। दुनिया में तो झूठ बोलना पड़ता है, दुनिया में तो झूठ बोलना पड़ता है। अभी आपका साथी आ जाएगा, कहेगा कि यार आज तो फलान दिन बेटे या न्यू तो आयोडन हालन बजे जी मनावा, तो जिम ना हो तब उसको तो मना कैसे करोगे कि भाई कि हाँ यार नहीं मेरे को पढ़ाई करनी है। मना तो ऐसे करोगे तो वो कहेगा अच्छा तो यार बड़ा मतलब आइंस्टाइन तो दिन भर पढ़ाई, ऐसा होता है ना। ये तो प्रैक्टिकल है, मैंने भी अभी 10 साल पहले तो भोगा है। तो आपको बहाना मारना पड़ेगा तो मारो, वहाँ तो झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन खुद से झूठ मत बोलो। मतलब खुद इवेल्यूशन करते हो कि नहीं करते हो कभी ऐसे बैठ के चुपचाप कि भाई मैंने क्या क्या किया है जीवन में, कहाँ मुझे जाना है, क्या अचीव करना है, या मैंने गलतियाँ कौन सी करी है। करते हो? करना चाहिए। खुद का इवेल्यूशन सबसे ईमानदारी से और कठोरता से खुद का जो, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ क्या रही, आपके रिसोर्सेज क्या थे, आपका टारगेट क्या था, ये सब एक ही व्यक्ति सही जानता है, वो आप। इवन
मतलब जो बड़े राइटर्स वगैरह हैं वो तो ये भी कहते हैं कि आदमी जो है खुद के शरीर का सबसे बेस्ट डॉक्टर है। होता है ना, आपकी दादी है, उनको बुखार आता है तो वो कह देती है कि भाई कि मेरे को तो ये वाली दवाई दो, या फिर ऐसा करो कि भाई मेरे को आज ये सब्जी बना दो, या चाय, कड़क चाय पिला दो। उसको चाय पीने से बुखार भी खत्म हो सकता है, और किसी और व्यक्ति को कुछ और करने से सरदर्द खत्म हो सकता है। तो खुद की बॉडी के साथ आप इतने टाइम से रह रहे हो तो आपको खुद का आइडिया होता है। जिस दिन बीमार होना होता है उससे आधे घंटे पहले पता लग जाता है कि यार आज थोड़ी तबीयत खराब है। तो ऐसे कैसे खुद के प्रति इवोल्यूशन में कठोर बनो। कठोर बनने का मतलब है कि वहाँ सुबह यूँ नंबर कम है ना, तो लिखो कि वास्तव में आप बहुत गलत हो गया, कल इन कारणों की वजह से, मम्मी की वजह से कोई काम था, परिवार को कोई काम था, हुआ आ गई, वहाँ जाना पड़ गया, वहाँ जाना पड़ गया, लेकिन मैं अपना टारगेट एरिया जो है जितना पढ़ना था मुझे वो नहीं पढ़ पाया। उसमें से 40% ही मैं कवर कर पाया, तो 10 में से 4 नंबर मेरे को मिल गए। लेकिन खुद का टारगेट वापस अगले दिन का सेट करके कि आज मेरे को चाहे 6 की जगह 7 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन मैं उतना अचीव करने का प्रयास करूँगा। उसमें अगले दिन आपको, जिस दिन एक दिन आपका बहुत डाउनफॉल आएगा, अगर आप ईमानदार हो, जिस दिन आपने 4 नंबर स्कोर किए उसके अगले दिन आप 100% 7-8 करोगे। और अगर आप बेईमान हो गए हो तो फिर उस दिन भी आप, फिर वो आप नंबर तो लायक तो होंगे 3 के 4 के लायक ही, लेकिन यार हम कौन रोज रोज टू डू लिस्ट बना रहे हैं, कौन नंबर देना चाहिए, क्या कहता रहे नंबर पर नहीं पड़े। तो जो चीज़ें कही गई है वो बिल्कुल आजमाई हुई कही गई है। और हमने, मैं भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बहुत ग्लोरीफाई करके नहीं कह रहा आपको, मैं भी अपना जितना है टोटल पीरियड में से 4 महीने 5 महीने ही मैंने इस अभ्यास को फॉलो किया होगा। मैंने भी बताऊँ बीच बीच में कट मारे हैं, है ना भाई, इधर से पूरा रास्ता कौन सा, इधर से शॉर्टकट, तो उसमें क्या मैंने भी कभी कभी जो है स्किप किया इस चीज़ को। तो हो सकता है मैं यहाँ तक ही पहुँचा, नहीं तो और आगे पहुँच सकता था, संभावनाएँ और थी। प्रथम प्रयास में मैंने RS क्लियर किया था और UPSC की मैं तैयारी कर रहा था। UPSC में मेरा हुआ नहीं, और RS वाला जो है मेरे लिए बिल्कुल नया पार्ट था। 30 से 40% सिलेबस बिल्कुल नया था। OBED से लेके आपका ये राजस्थान, हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें UPSC में नहीं आती है, वो इधर आती है। लेकिन वो टाइम पीरियड था, उसमें बताऊँ सेट कर दिया कि नहीं यार करना ही है। UPSC में एक बार नहीं बना तो भाई JRF इस बार होनी चाहिए। रात को 9 बजे लाइब्रेरी ज्वाइन की, सुबह 6 बजे तक पढ़ाई करता था और वापस आके 4 बजे 5 बजे उस समय वापस आके सोता था, और सुबह 12 बजे तक। वो आपकी मैनेजमेंट है, आपकी बॉडी और आपका माइंड किस समय अच्छा काम करता है, और आपकी पारिवारिक परिस्थितियाँ उस हिसाब से सब सेट करो खुद को। ये कुछ नहीं है कि साहब मेरे तो वो तो इसलिए पढ़ लेता है कि उसके तो कमरे में ऐसी है कि या उसके पिताजी टीचर हैं, कि मतलब ये पिटी रीजन्स है, इससे कुछ नहीं होना। खुद को सेट करो कि भाई कि इसी चीज़ में मेरा बताऊँ इस समय ये है, मैं इसी समय ये करूँगा, और इस हिसाब से मेरा टारगेट ये है। और खुद का जो कमज़ोर पार्ट है उस पर ज़्यादा मेहनत करो। तो चीज़ें कोई ऐसी चीज़ हो आपको जो बताओ पता नहीं हो तो, बाकी 1000 वर्ग गिरे, लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। वर्ग का मतलब होता है बिजली। तो कितनी बिजली गिरे भले और कितनी आंधियाँ आए, जिस फूल को मेहनत करके खिलना होगा ना वो तो खिलेगा ही खिलेगा। और बाकी जो है कि मैं कितना यहाँ बाज लूँ, अक्सर भैंस बराबर, आखिर आपको ही करना पड़ेगा। कोच जो है वो बता ही सकता है कि भाई इस तरीके से ऐसे बॉल डाल, ये कर, वो कर, दौड़ ऐसे, बाकी कोई खुद थोड़ी दौड़ेगा। और खुद दौड़ना इतना अच्छा आता होता तो वो अपने जवानी में मेडल ला चुका होता। वो भी नहीं ला पाया तो वो भी बताता है, तो वो अपनी असफलता से भी सीख मिलती है। मैंने कहा ना आपको कि भाई जीवन में सफल होने के कुछ तो 10-80-90% तो मेहनत होती है, कुछ चांस भी होता है 10-15% का। भाई हो सकता है ना लक किसी का खराब हो, लेकिन वो हमेशा असफल नहीं रहेगा। अगर आपने सफलता करने की आदत, आप पटवारी में नहीं हुआ, ग्राम सेवक में हो जाएगा, ग्राम सेवक में नहीं हुआ, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में हो जाएगा, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में नहीं हुआ, साला कॉलेज लेक्चर बन जाओगे, कॉलेज लेक्चर वगैरह उधर भी नहीं हुआ, RS वाले में हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो ऊपर वाला देखेगा, और मेहनत करते रहोगे तो होगा। और लोग तो ऐसे हैं कि भाई पटवारी भी बने, ग्राम सेवक भी बने, सेकंड ग्रेड टीचर भी बने, फर्स्ट ग्रेड भी बने, जो परीक्षा दी फिर वो बनते गए, RS में नहीं हुआ, IAS में हो गया। बात एग्जाम की नहीं है, बात आपकी विल की है, आपकी इच्छा शक्ति की है और मेहनत।
मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, सब चीज़ें बाकी बकवास है कि साहब उसका माइंड तेज है, बकवास, कोई मतलब नहीं। माइंड तो तेज होगा तो आप चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या भाई? हो सकता है कि कुछ लोगों की पावर जो है वो थोड़ी तेज होती है, बट उसको क्या आप चेंज कर सकते हो? खुद के लिए चेंज अगर कुछ कर सकते हो तो इतना ही कर सकते हो, उसको तो कम कर नहीं सकते। खुद को भाई कि मैं लगातार दोहराऊंगा, मेरे लिए कौन सा आइडिया सूटेबल होता है? जैसा मेरे को गणित तो बताऊँ वैसे याद नहीं होता, मतलब वैसे समझ नहीं आती मेरे को, लिख के प्रैक्टिस करने पे, लेकिन मेरे को ठीक हो जाता है मामला। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करो। किसी की अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो आप ज़्यादा टेस्ट दो, ज़्यादा इवेलुएट करो कि साहब मेरे को ज़्यादा लंबा याद नहीं रहता, तो आप प्रैक्टिस करो। किसी की राइटिंग स्किल अच्छी है तो प्रैक्टिस, राइटिंग वाली प्रैक्टिस कम करो, लेकिन मेमोराइज ज़्यादा करो, चीज़ें पढ़ो, ज़्यादा याद करो, रिवीजन फ्रिक्वेंटली करो। रिवीजन का मतलब जैसे आप 2-2 महीने अगर पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ी, फिर लंबा जैसे सिलेबस होता है RSI वगैरह का, तो जैसे पढ़ी और फिर आप 25-30 दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, तीसरा पढ़ लेते हो, तो फिर पॉलिटी भूल जाते हो। तो बीच में जैसे भी आपने पढ़ा उसके 7-8 दिन, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद खुद का एक इस तरीके से वो आप चार्ट बना के बैठ जाओ कि इस समय मेरे को ये करना है, वापस मैं इस समय मैं रिवीजन लूँगा, 2 दिन का जो गैप है उसमें वापस जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनका मैं वापस देखूँगा, बीच में ये टेस्ट दूँगा। तो खुद के लिए जो है ना आप एक सेटअप खुद का तैयार करो और उस हिसाब से मेहनत करो, सफलता तो मिलनी मिलेगी। और नहीं मिलेगी ना, अगर इतना करने के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि आप इस एग्ज़ाम में भले ही असफल हो जाओ, लेकिन जीवन में आप अपने सफल साथियों से भी आगे होंगे। तो यूपीएससी जो IAS वगैरह, जो IAS नहीं मिला तो IAS वालों की उन्होंने कोचिंग शुरू की, आज वो बहुत शानदार। ऐसे कहीं तो RS नहीं बने और लेकिन उनको पता सारा था तो RS की कोचिंग की, या और भी मतलब इतना नॉलेज आने के बाद आदमी तो कहीं भी जाएगा तो यूपीएससी जैसे तो इंटरव्यू भेज दे उसको गवर्नमेंट आंसर सीधा बुलाती है, सीधा बुलाती है उनको, अच्छा पैकेज है। मेहनत करने का कोई विकल्प नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है और मेहनत करनी चाहिए। शरीर में दुख देना कोई मतलब कमज़ोर होने, हम शरीर बढ़िया बढ़िया खराब है। इस चीज़ को गांठ बांध लो, चाहे माइंड है चाहे शरीर है, दोनों को खूब काम में लो। यही चीज़ें, बाकी तो घुमा फिरा के सारी बात एक ही है, मेहनत करनी पड़ेगी, खुद का टारगेट खुद चूज करना पड़ेगा और मरने के लिए खुद, ईश्वर मतलब स्वर्ग पाना है तो मरना खुद को पड़ेगा। मैं मरूँ थान स्वर्ग दिखाओ कोई तो बताओ, मैं भले ही कितना ज़्यादा पढ़ूँ तो हमारे काम तो है तो नहीं। और ये इतने सालों का जो मतलब हमारे पूर्वजों ने और इतने टीचर्स आए हैं, व्यास ने इतनी तरक्की करी है, अपन इतने आगे थे पहले, ये सब चीज़ें जो है जानवरों और मनुष्यों के बीच में इतना भेद है, आज कितनी आगे आ गई बात। पहले तो ये और ये साथ साथ ही थे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुँच गए हम, वो कोई मंगल तक पहुँच गया, कोई कहाँ तक हो गया। तो आप सोचो कि अपने अंदर भी तो कुछ काबिलियत होगी, या हम अपनी काबिलियत को बिल्कुल वो यहाँ लोकल पंचायती में ही ख़त्म कर देंगे। काबिलियत, आप अपनी क्षमता से कम जीवन जिएंगे तो बुरा नहीं लगेगा क्या आपको? तो क्षमता से कम जीवन क्यों जीना? खुद की क्षमता के अनुसार जीवन जियोगे तो लास्ट में अच्छा फील होगा, और कम जियोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जो हुआ है वडेरा कहे कि बेटा आपको अपनी प्रॉपर्टी तो घनी रहती પણ આપણ કાંઈ બીજા મને રોડમાંથી ખેદ હતો કે આપણો એમ થોડી ભાવ દે दिए तो दे दियो तो दे दियो, हमें की है कोई। अगर आप इस समय मेहनत करोगे तो आप 20 साल 25 साल बाद आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि यार श्याम तो बड़ो कोई खड़ूकी है तो बनी राजे ऐसी ठीक है, थोड़ा सा नाम मैंने पढ़ाई कर ली, इनमें तो थोड़ा अपना आ गया था, तो वो ध्यान रखो। अब टाइम है, टाइम निकलने के बाद भाई समय कभी वापस नहीं आता, और कुछ चीज़ें जो है वो समय के साथ ही आती है। अनुभव जो है ना, बाकी सारी चीज़ें, सफलता भी पहले मिल जाती है, पैसा भी लोगों के पास पहले आ जाता है वक्त से, सब चीज़ें पहले आ सकती है, लेकिन अनुभव जो है ना वो समय के साथ ही आएगा। दुनिया में एकमात्र चीज़ है अनुभव, जो समय के साथ ही आएगा। तो हो सकता है जो मैंने कुछ बातें कही है वो आपको थोड़ी अतिरंजित लगे, है ना, थोड़ी सही नहीं लगे, लेकिन जब आप 30 के होंगे, जब उस टेबल के उस तरफ से इधर आ जाएंगे, तब आपको लगेगा कि वो बातें तो सही थी लेकिन हम उसका पालन नहीं कर पाए। तो पालन उस लाइन में जाना है, क्योंकि भाई कि वो बातें सही थी, पालन आप चेक करके देख लो,
आजमा के देख लो, रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो चलो कम से कम ये तो तय हुआ कि भाई इस तरीके से तो सफलता नहीं मिलती। गणित में प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं ना ABCD, तो सारे आंसर डाल के उसमें देख लो x² वाली इक्वेशन में, अगर जो बैठता है वो आंसर है, नहीं बैठता तो कम से कम ये तो क्लियर हो जाएगा कि ये तो आंसर नहीं है ना? ठीक है, आप सब लोगों ने सुना और मैं आप लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद करता हूँ। और अगर मेरे ये बदबद करने से कोई 2-5% या 2-4 जनों के भी जीवन में कुछ फर्क आता है तो मैं इसके लिए उनको सौभाग्यशाली महसूस करूँगा।